हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने एनसीईआरटी से एक एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन किया है। तो जिस किसी ने भी चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी हैं वो क्लास 10th की प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में जाके देख सकता है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो है पॉलिनोमियल्स। तो दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नाम को समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पॉली मीन्स क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें, इतने से शब्द की बात करें, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। ठीक है, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। फिर अगर हम बात करें नोमियल्स की, नोमियल्स मीन्स होता है वेरिएबल। दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स क्या हो गए, मेनी वेरिएबल, तो जिसमें बहुत सारे वेरिएबल आते हों। अब वेरिएबल आपको पता है, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे एक्स वाई जेड, ये क्या है, हमारे सारे वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कभी हम किसी क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल्स टू 2 मान लेते हैं, कभी एक्स इज इक्वल्स टू 3 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो अब क्लास 9th में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था इन वन वेरिएबल और उसकी डिग्री के बारे में भी बात की थी। तो आपको क्लास 9 का जो जो याद है उस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, उन दोनों को यहाँ पे जो भी आपने 9th में पढ़ा था उसको यहाँ पे रिलेट करके हम आगे पढ़ेंगे, जिससे आपको पढ़ने में और भी आसानी हो। तो क्लास 9th में हमने पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स पढ़े थे। तो वो क्या होते हैं, तो अगर मैं ए एक्स प्लस बी की बात करूं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब इसमें वेरिएबल एक ही होगा, ए एंड बी तो यहाँ पे कांस्टेंट है कोई भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 2x प्लस 3, 2 एंड 3 यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। वेरिएबल यहाँ पर एक ही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो ये हम क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, और साथ ही हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 2x² प्लस 7, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर हमें दिख रहा है ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ही है। एक तो ये पॉलिनोमियल है और उसके बाद ये क्या है, वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल है एक्स, बाकी 2 और 7 कांस्टेंट है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और यहाँ पे जो हमारा एक्स है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, अगर हम डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगी हमारे पास, 2। अगर ऐसे बात करती, ये अगर हमारी इक्वेशन होती, इस इक्वेशन के बारे में बात करती, तो यहाँ पर x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है, x की पावर 3 भी है, बट हाईएस्ट पावर क्या है x की, 3। तो यहाँ पे डिग्री हमारे पास क्या हो जाती, 3। थोड़ा बहुत हम 9th का भी रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमें ये चैप्टर करने में आसानी हो। तो हमने 9th में ये सब पढ़ा था, हमने डिग्री पढ़ी थी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ा था, तो ये सब तो हुआ 9th की बातें। अब जो पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अब लीनियर पॉलिनोमियल की, कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये पहला हो गया हमारा। तो लीनियर क्या होता है, जिसमें हमारे पास डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल, तो डिग्री जिसमें क्या हो, 1 हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसे हम क्या कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब ऐसे ही ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या हो जाता है, डिग्री हो जाती है हमारे पास 2। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही हमारे पास आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। जैसे यहाँ पे देखिए डिग्री की थी, क्या थी इसकी, 3 थी, दैट मीन्स ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब उसके बाद इसकी डिग्री कितनी थी, 2 थी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री 1 थी, तो ये क्या है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स भी सारे मिल गए।
तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रो इसका। अब पॉलिनोमियल को हम डिनोट किससे करते हैं? पॉलिनोमियल को हम पी से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि अगर हमारे पास वेरिएबल एक्स होता है तो पी एक्स लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 7, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री सोचिए जल्दी से, क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की? 3 होगी। तो यहाँ पे ये पूरा पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे? पी एक्स, ठीक है। अगर बाई चांस हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होता वाई क्यूब प्लस 2y, ये पॉलिनोमियल y में है तो हम इसे क्या लिखेंगे? पी वाई, ठीक है। जैसा जिसमें भी पॉलिनोमियल होगा, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा, तो p से डिनोट होता है पॉलिनोमियल और अंदर वो वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं p से, और जिस वेरिएबल में होगा पॉलिनोमियल वो वेरिएबल अंदर। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल इन x या फिर पॉलिनोमियल इन y। अब आता है जीरोस की बात। जीरोस आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने निकाले होंगे 9th क्लास में, तो उसमें आपने आसानी से जीरोस निकाल के देखे। तो अब जीरोस होते क्या है दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम किस में आते हैं? जीरोस में। तो जीरोस क्या होते हैं? अब हमें पता है कि अगर हमारे पास पी एक्स है, मान लो x+2, तो जीरोस नाम से ही समझ में आ रहा है जीरोस। हमें यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x, तो वैल्यूज हम किसकी पुट करेंगे? x की पुट करेंगे ना हम वैल्यूज, x की वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये जो पॉलिनोमियल है जीरो बन जाए उसे, ठीक है। जीरोस की बात हो रही है ना, तो वो x की वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वो x की वैल्यू क्या कहलाती है? हमारी जीरोस। जैसे यहाँ पर इसको जीरो बनाने के लिए हम x की जगह -2 अगर रख देते हैं, x इज इक्वल्स टू क्या रखते हैं? -2। तो p x की जगह मैंने क्या रखा? -2, x की जगह रखेंगे -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0। तो दैट मीन्स जो ये -2 है इज 0 ऑफ px इज इक्वल्स टू x+2। यही हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो ये -2 इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो अगर हम सिंपल से जीरोस की डेफिनेशन की बात करें, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम सिंपल सा क्या लिखेंगे? इफ px, तो इफ px इज आ पॉलिनोमियल इन x, अगर px x में कोई पॉलिनोमियल होता है तो x की वैल्यू अगर मैं k रखने पे p के हमारा 0 बन जाता है, तो जो k होगा, जो x इज इक्वल्स टू k होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? 0 ऑफ px, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू -2 रखने पे जो हमारे पास p -2 वो 0 बन गया, तो -2 क्या कहलाया? 0, ठीक है। जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर x की किसी भी कोई भी वैल्यू, हमने k वैल्यू रख दी, जनरल वैल्यू ले ली, x की किसी भी k वैल्यू पर अगर पॉलिनोमियल पे k पुट करने पर अगर 0 आ जाता है तो k क्या कहलाएगा? हमारा 0 ऑफ px। तो ये डेफिनेशन हो गई। तो अब 0 ऑफ px, इसको हम और अच्छे से ग्राफिकली मेथड से समझते हैं कि हम ग्राफ में किस तरीके से समझें इसको। अगर ग्राफ की बात आ जाए तो हम क्या करें? अब हमें पता है px इज इक्वल्स टू x+2, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। हम ग्राफ जब बनाते हैं तो हमारे पास 2 एक्सेस होती हैं, एक x एक्सेस होती है और क्या होती है? एक y एक्सेस होती है। हम x की हमने कई बार ऐसे पढ़ा था y इज इक्वल्स टू x+2। हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते थे, बॉक्स बनाते थे। हमें अगर इसका ग्राफ बनाना है तो हम क्या करते थे? एक बॉक्स बनाते थे, x और y लिखते थे, x की वैल्यू यहाँ पे रखते थे, x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 + 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 2 3। तो इस तरीके से हम फिर इसमें प्लॉट करते थे ग्राफ में। तो होता क्या था कि हम x की वैल्यू रखते जाते थे और y की निकालते जाते थे। तो यहाँ पे भी तो यही है, px को हम क्या लिख सकते हैं? y। हमेशा px क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू x+2। हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और किसके निकालते जाएंगे? y की, और हमारे पास क्या प्लॉट हो जाएगा? एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो अब अगर ग्राफ में अगर जीरोस को देखना है तो जीरोस कहाँ आएंगे भाई? कहीं वो y एक्सिस में होंगे या x एक्सिस में होंगे, तो कैसे समझें इसको? तो हमें पता है जीरोस हम x की वैल्यू रखें, x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे। भाई x की वैल्यू चाहिए ना हमें कोई भी, y की वैल्यू, और देखो x की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या रखी हमने? -2 रखी। तो y इज इक्वल्स टू -2 + 2 कितना आ गया? 0। तो y की वैल्यू तो हमेशा 0 आएगी क्योंकि इस पॉलिनोमियल को हमें क्या बनाना है? 0। अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू 2x + 3 है तो भी मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो y की तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 0। x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हमें पता है
जो y होता है वो y जीरो कहाँ पे होता है ये सोचिए सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, y जीरो होता है पूरी एक्स एक्सिस पे, पूरी एक्स एक्सिस पे हमेशा y क्या होता है, जीरो, क्योंकि y तो यहाँ है ही नहीं ना, पूरी एक्स एक्सिस पे y तो कहीं नहीं है। दैट मीन्स y क्या है, एक्स एक्सिस पे जीरो है। और अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में x कहीं नहीं दिखता हमको, y एक्सिस में हमेशा x क्या होता है, जीरो। अगर मैं ये कोई पॉइंट लूं तो ये पॉइंट मान लो कि 2 हो गया, जीरो रहेगा, x तो यहाँ पे हमेशा जीरो रहेगा, लेकिन y कुछ भी रहेगा, 2 3 कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाएंगे बढ़ता जाएगा y बढ़ता जाएगा, लेकिन x इस पूरे में कहीं नहीं है तो x क्या होगा यहाँ, जीरो। ऐसे ही x एक्सिस में y हमेशा क्या रहेगा, जीरो, सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी। तो अगर पॉलिनोमियल हमारा x में है तो हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि y क्या आ जाए, जीरो, तो y हमेशा जीरो आएगा, मतलब हमेशा आंसर कहाँ मिलेगा, हमें x एक्सिस में मिलेगा, क्योंकि x की तो वैल्यू रख रहे हैं हम, तो x एक्सिस में मिलेगा। तो ग्राफ जब भी x एक्सिस को काटे या इंटरसेक्ट करे वहीं पे हमारा क्या मिलता है, हमें जीरोस मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने पीछे अभी बनाया था, इसका ये बॉक्स बनाया था, इसमें x वैल्यू जीरो रखी थी तो y की 2 आई थी, 1 रखी थी तो y की 3 आई थी। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2, यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो x की वैल्यू 0, y की 2, तो y की 2 ये रही, जब y की 2 है तो यहाँ पे x है नहीं, मतलब x यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, फिर 1 3, x की वैल्यू 1, ये रही 1, और y की वैल्यू 3, तो ये रहा 1 3 पॉइंट, यहाँ से x की वैल्यू 1, यहाँ से y की वैल्यू 3। तो ये आएगा हमारे पास ग्राफ। ऐसे करते थे 9th क्लास में, इस पूरे को ज्वाइन कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ। ठीक है, तो अब ये ग्राफ जहां पे x एक्सिस को काटेगा, क्योंकि हमारे पास तो क्या है, x की वैल्यू रखने पे y क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये तो जीरोस की डेफिनेशन होती है। जहां पे x एक्सिस को काटेगा वहां पे हमें पता है, यहाँ पे काटा ना इसने, x एक्सिस को एक ही बार काट रहा है और कहीं नहीं काट रहा, x एक्सिस को यहाँ पे काटा तो यहाँ पे हमारा y तो जीरो होगा, y जीरो होगा, मतलब x की जिस वैल्यू के लिए y जीरो होता है वो वैल्यू x की क्या कहलाती है, जीरोस कहलाती है ना। दैट मीन्स जब भी x एक्सिस पे ग्राफ कहीं पे काटेगा तो वो जीरोस वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब हमें अगर कोई भी ग्राफ दे दे और बोले कैलकुलेट करो कि इसमें जीरोस बताओ, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है मान लिया, बोलेगा इसमें जीरोस बताओ, भाई तो जीरोस वो पॉइंट, ये ग्राफ है हमारा पूरा, ग्राफ जहां पे भी एक्स एक्सिस को काटता है वो जीरोस पॉइंट हो गया, अगर पॉलिनोमियल किस में है, एक्स में है तो। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे काटा एक तो एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ पे काटा एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, कितने पॉइंट्स पे काटा, 4 पॉइंट्स पे काटा, मतलब इन चारों पॉइंट पे y तो जीरो है, y जीरो का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल जीरो है, ये तो मतलब है पॉलिनोमियल जीरो है, मतलब ये 4 पॉइंट ऐसे हैं x में जो क्या बना रहे हैं, y को जीरो, पॉलिनोमियल को जीरो बना रहे हैं। तो ये 4 हमारे पास क्या आ गए, जीरोस, तो जीरोस क्या हो गए इस ग्राफ के, 4 हो गए। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट मोर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल एक्सरसाइज सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर मान लो वो आपको कह दे हमारे पास पी वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस 7, हमारे पास पॉलिनोमियल किस में है, y में है। ठीक है, और तब आपसे पूछे या कोई भी बोल दे उसे सिंपल, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज इन y, मतलब पी वाई है हमारे पास। तो अगर पॉलिनोमियल y में है और फिर वो बोले कि अब बताओ जीरोस कितने हैं, अगर पॉलिनोमियल y में है, ठीक है, वो इस टाइप का होगा, तो इस समय आप ये नहीं कि x को काउंट करके बता दो, अगर पॉलिनोमियल y में है तो y की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल क्या बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही करता है, ये एग्जाम्स में तो आपका ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स है, बट कॉम्पिटिटिव में भी 9 10 11 12 सब आता है, तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। पॉलिनोमियल y में है अगर, तो पॉलिनोमियल y में है तो अगर हम y की ऐसी वैल्यू पुट करो कि पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो y की वैल्यू पुट करनी है ना हमें, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो। अब ये पॉलिनोमियल क्या होगा, x होगा। ठीक है, पी एक्स वाई होता है, पी वाई एक्स होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट करने पे हमें x जीरो मिलेगा ना, तो x जीरो कहाँ होता है, y एक्सिस में होता है, तो y एक्सिस पे जितने भी हमारे कट होंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे, वो हमारे यहाँ पे क्या कहलाएंगे, जीरोस। तो यहाँ पे जो जीरोस होंगे ना, वो क्या होगा, 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर पॉलिनोमियल y में है
और तब बोला है जीरोस फाइंड करो। दैट मीन्स हमें क्या करना है, वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है, वाई एक्सिस को कितनी बार काटा है ग्राफ ने। अगर बोला है कि पॉलिनोमियल पी एक्स में है, ठीक है, एक्स में है, और बोला है जीरोस फाइंड करो, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है ग्राफ ने वो देखना है। ठीक है, ये हो गया आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक्सरसाइज आते हैं हम 2.1 में। एक्सरसाइज बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट यही था, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो मैंने जानबूझ के बताया है जिससे आप कॉम्पिटिटिव में कभी भी फेल ना हो। ठीक है, तो वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। अब एक्सरसाइज आ जाएं आप 2.1 में। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक है, साफ साफ बोल रहा है कि जो ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल किस में है, x में है। पॉलिनोमियल अगर x में होगा दैट मीन्स अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो हम क्या करेंगे कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, पॉलिनोमियल x में तो x एक्सिस को देखना है, पॉलिनोमियल y में होगा तो y एक्सिस को देखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि y इज इक्वल्स टू पी एक्स, हमारे पास ग्राफ है, हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट द जीरोस, कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस हमें कैलकुलेट करने हैं पी एक्स के। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्राफ है, बाकी ये तो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ग्राफ है, ये x को एक भी बार नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो जीरोस, कोई जीरोस ही नहीं मिले हमें। x को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, y को कट कर रहा है ना, लेकिन पॉलिनोमियल x में। अब यहाँ पे बोला जीरोस फाइंड आउट करो, अब यहाँ पे चेक करो, ये नहीं देखना, ये तो y में एक इंटरसेक्ट हो रहा है, x को, इस x एक्सिस को वो एक ही बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो गए हमारे पास, 1। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट। अब यहाँ पे बस क्या देखना है, मैं x को देख लो इंटरसेक्ट कितनी बार हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो गए हमारे पास, 3। ठीक है, यहाँ पे 1 बार और 2 बार, 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो हमारे पास जीरोस कितने हो गए हमारे पास, 2। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 टाइम्स कट कर रहा है, दैट मीन्स हमारे पास जीरोस कितने हो गए, 4। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 बार कट कर रहा है, तो हमारे पास जीरोस कितने हो गए, 3। ठीक है, तो अब इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं कि जब भी मैं आपको वीडियोस डालूं आपके लिए तो आपको वीडियोस का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।